मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। पेट खाली होना और भूख लगना दो अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है, आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे में हमेशा खाली हो जाए। तो हम हमेशा भूखे सोने जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे सो नहीं सकते, सो सकते हैं। हर कोई 2 बार खाता है, मैं आमतौर पर सिर्फ 1 बार खाता हूं, शाम को 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं प्लेट के सामने बैठकर चिंता करूं कि कितना खाना है। मुझे अच्छे से खाना पसंद है। तो अगर मैं शाम 4:30 या 5 बजे खाता हूं तो फिर अगले दिन ही खाता हूं। क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? हेलो, मैं आपके मरीजों जैसा नहीं दिख रहा, है ना? शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं। सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है। अगर कुछ परेशानी हो तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं। हर समय अगर आपको कोई परेशानी है मतलब क्या? आप एक खराब मशीन है। हाँ, हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, इसे सेहत के लिए बनाया गया है। आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है ना? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, सिवाय आपके। तो योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। फिलहाल हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लोग हर तरह का कचरा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठीक करो। यह ऐसे काम नहीं करता। क्योंकि हम पाचन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये पड़ाव हैं: शरीर में कुछ भीतर डालना, पाचन, समावेशन, मल त्यागना। ये खाने के 4 आयाम हैं और पूरी प्रक्रिया है। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, वहाँ एक पार्टी है, आप ठूंस कर खा लेते हैं। भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो, आप खुद को भर लेते हैं। खाना लगातार भीतर तो डाला जा रहा है, लेकिन पाचन और पेट की सफाई खाने जितनी कुशल नहीं है। खाना मजबूरी में हो रहा है, पर दूसरे हिस्सों को काम करने की जरूरत है। पाचन क्रिया के दूसरे आयामों को काम करने की जरूरत है। जब हम पाचन कहते हैं, पाचन पूरी आहार नली में होता है, न कि सिर्फ पेट में। समावेशन भी पूरी आहार नली में होता है। अब सफाई सिर्फ आहार नली के जरिए ही नहीं होती है, सफाई को कोशिका के स्तर पर भी होने की जरूरत होती है। अशुद्धियां समय के साथ इकट्ठा हो जाती हैं और आप भारी हो जाते हैं, शरीर और सिर दोनों में। अगर आप खुद को साफ नहीं करते तो समय के साथ ये इकट्ठा हो जाएगी। हम इसे कर्म कहते हैं। तो सफाई का प्रोसेस
एक जरूरी बात है खाने में थोड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि दूसरे सिस्टम काफी हद तक अपने आप होते हैं, आप उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, पर वो अपने आप ही काम करते हैं। खाना खाना आपकी इच्छा से होने वाला प्रोसेस है, हालांकि बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मजबूरी बन गया है। इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए, मतलब मैं तब खाता हूँ जब मैं खाना चाहता हूँ, मैं तब खाऊंगा जब मुझे खाना होगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है, अगर वहाँ कुछ है तो चाहे कुछ भी हो। पता है लोग हर समय यही कर रहे हैं। इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। यूं ही खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हल्का लेते हैं। इसे फलाहार कहा जाता है। इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे, क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहां तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। जैसे अगर आप दक्षिण भारतीय में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप वो खाते हैं उसमें बड़ी आसानी से 60-70% पानी होगा। दरअसल ज्यादा, कुछ खानों में तो ये और भी ज्यादा है। पर अब आप यहाँ जो खाना खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं जिसे शायद 1 महीने पहले बनाया गया था। क्या ये कम से कम है? यहाँ तक कि ऑर्गेनिक दुकानों पर भी ये 1 महीने या कम से कम 1 सप्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहां जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला। और वैसे भी जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है उसमें पानी नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। और बिल्कुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कोला की 1 बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। मैंने 1 बाल्टी कहा। 1 बाल्टी? ये तो बहुत ज्यादा कोका कोला। ये होता है, ये इतनी बड़ी है, पर यह उस तरह काम नहीं करता। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं वो पतले हो जाते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है, क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है, ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है, लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है। ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप इंजन चालू नहीं कर सकते Because there is gas in the tank. क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, Process, because क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर की ओर जा रहा है, पर ज्यादातर हेडक्वार्टर पेट में ही है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं। तो वे इस तरह खा रहे हैं। अनुशासन लाने के लिए एक आसान चीज है, शायद महीने में 1 या 2 दिन आपको बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा जो शरीर पर बहुत हल्का और सरल हो। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकें या थोड़ा सा नींबू और पानी water, little lightly honey-laced water. या पानी में थोड़ा शहद मिलाकर, इससे मदद मिलेगी।
पर अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो आप थोड़े फल या ऐसा कुछ ले सकते हैं जो सिस्टम पर बहुत बहुत हल्का हो। सोच पाचन प्रक्रिया और समावेशन प्रक्रिया को आराम देने का है ताकि बाकी का शरीर कोशिका के स्तर पर सफाई शुरू कर सके। इसे सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए।